अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम और हमीमिया डॉक्टर मोहम्मद नदीम सैफ़ी अत्तारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम आपके लिए जो मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं उसमें जो है छोटे कद वालों के लिए है। छोटे कद वाले खुश हो जाएं, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ार्मूला लेकर हाज़िर हुआ हूं। वो इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीने अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और उनकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आजकल छोटे कद वालों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। क्योंकि बच्चियां अगर छोटे कद की रह जाएं तो रिश्तों का प्रॉब्लम होता है, और अगर नौजवान छोटे रह जाएं तो उनको नौकरी का मसला होता है। तो उनके लिए इसलिए मैं एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूं जो कि आज़मूदा है, आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा। असल में हम आपको बताते हैं कि छोटा कद रह क्यों जाता है। असल में होता ये है कि जैसे 8-10 साल की उम्र होती है तो उसमें बच्चों को ज़्यादातर चिप्स वगैरह, फ़ास्ट फूड वगैरह, बर्गर, इन चीज़ों की खाने की आदत हो जाती है। सिलंटी पापड़ वगैरह खाते हैं। फिर जैसे और बड़े होते हैं तो साथ साथ फिर वो समोसे, पकोड़े, फ़ास्ट फूड, बर्गर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिनकी वजह से उनके जो मसल्स हैं वो सख्त हो जाते हैं और हड्डियों को सही तरीके से बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता और कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं। अब हम इसका आपको सलूशन बताएंगे और साथ साथ आपको नुस्खा भी बताएंगे कि कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है, और उन मेडिसिन का वज़न कितना होना चाहिए, और उनको बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे और इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे, और साथ ही आपको ये नुस्खा इस्तेमाल करते हुए जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है उसके हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। चलें अब हम आपके लिए नुस्खे की तरफ आते हैं और आपको नुस्खों की चीज़ें बताते हैं। इसमें 2 तरह के नुस्खे इस्तेमाल होंगे जो मैं आपको एक एक कर बताता हूँ। ये देखें, एक नुस्खा ये है और दूसरा नुस्खा ये है। अभी आप देखें, ये इसको काली मिर्च कहते हैं। ये आपने 20 ग्राम लेनी है। और ये इसको अदरक कहते हैं, खुश्क अदरक। ये आपने 100 ग्राम लेनी है। और ये नौशादर ठिकरी कहलाती है, इसको आपने 40 ग्राम लेना है। इन तीनों मेडिसिन को लेकर आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इनका पाउडर कर लेना है। पाउडर करके आप इनको आधी आधी चम्मच 3 टाइम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। ये नुस्खे तमाम पिंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे। ये दूसरा नुस्खा, इसको गूंद कतीरा कहते हैं। ये आप 50 ग्राम लेंगे। और ये इसबगोल का छिलका है, ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। और ये थुक मलंगा है, ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। इन तीनों दवाइयों को आप पाउडर कर पीस लेंगे। पीसने के बाद आप 1 चम्मच दूध में डालकर 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। दूध 1 पाव होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच डालें, थोड़ी देर के लिए भीगने दें। फिर ये दवाई फूल कर रबड़ी टाइप की हो जाएगी। फिर 1 गिलास आप सुबह पिएंगे खाने के बाद, और 1 गिलास आप रात को पिएंगे खाने के बाद। और ये वाला नुस्खा तो आपको बता ही दिया है कि इसको किस तरह आप इस्तेमाल। ये दोनों नुस्खे आपको मैं बता चुका हूँ। आप इसी तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 1 से 2 माह लगेंगे, फिर ही आपको ये फ़ायदा महसूस होगा। क्योंकि इतनी जल्दी हड्डियाँ नहीं बढ़ती, थोड़ा टाइम लेता है। जिस्म में कैल्शियम की कमी भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जाएगी, विटामिन डी की कमी भी पूरी होती जाएगी, जभी जाकर आपकी हड्डियाँ ग्रोथ करेंगी। तो इस तरीके से आप ये नुस्खे इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है इस नुस्खे के साथ साथ, ताकि आपको ग़िज़ाओं से भी ये फ़ायदा हो, ताकि आपका जल्द अज़ जल्द कद बढ़ना शुरू हो जाए। तो ग़िज़ाएँ जो हैं उसमें है कि आप सब्ज़ियों में गाजर, मूली, शलजम, लौकी, तोरी, भिंडी, अरबी, ये आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोश्त में अगर आपको गोश्त भी इस्तेमाल करना हो तो कोई भी सब्ज़ी मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में आपको केला, खरबूजा, तरबूज, सरदा, गरमा, खजूर, अंजीर और सेब जूस वगैरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। केले का मिल्क शेक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडे की सफ़ेदी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब ग़िज़ाओं को चलाएंगे और साथ में ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो जल्द जल्द आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन
کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔